ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संग बन गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रेड यूनियन के बारे में बताते हैं। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है और आप चैन से सोए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है वह यदि कोई करता है। नमस्कार, मैं हूं मेहरताज, अत्युत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। आज जितने भी मेरे प्रथम पीयूसी के विद्यार्थी हैं उन सभी को मेरी कक्षा में स्वागत है। तो आपका जो पाठ्यक्रम है, प्रथम पीयूसी की जो साहित्य वैभव की जो पाठ्यक्रम है उसमें जो तीसरी जो पाठ है वो निंदा रस, जो हरिशंकर द्वारा लिखी गई निंदा रस, उसके बारे में मैंने आपको पहली सेशन में बताया था कि किस तरह इसके लेखक के जो मित्र का आते हैं तो का आने के बाद इनके दोनों में बातचीत होती है और का इनकी जो शिकायत करते हैं, पिछले जो अपने ससुराल के घर में रहकर जो लेखक की शिकायत करते हैं, और दूसरा है जो अभी लेखक के साथ आए हैं वह गा की शिकायत करते हैं। यही यहाँ पर इन्होंने बताया था और यह पहली सेशन में आपको मैं बताई गई थी। तो आज की जो सेशन में यहाँ पर बताती हूँ कि किस तरह निंदा को इन्होंने कौन सी चीज को किस तरह कौन सी एक विषय को तुलना किया गया है कहकर यहाँ मैं बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि कवि ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संग बन गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रेड यूनियन के बारे में बताते हैं। ट्रेड यूनियन क्या होता है? एक नेटवर्क की तरह होता है। जैसे कि एक ट्रेड क्या होता है? एक बड़ा एक संघ होता है। उस संघ में जो यूनियन के जो सदस्य रहते हैं वो नेटवर्क की तरह आके सभी एक विषय को संदेश देते हैं। उसी तरह यहाँ पर निंदक को बताते, निंदकों का एक विषय बताते कि निंदकों का भी एक संघ होता है। इस तरह का एक संघ होता है कि जो कच्चा माल और पक्का माल कहकर यहाँ पर बताया गया है। जो निंदकों के संघ में जो मुख्य जो सदस्य रहते हैं वो सभी एक खबर को ले आकर जो निंदक के मुख्य है उन्हें वो मुख्य को देते हैं। वो जो सदस्य के जो मुख्य रहते हैं वो मुख्य क्या करते हैं, वो जो भी खबर को थोड़ा सा ज्यादा मिर्च मसाला डाल के उसे मिलावट करके और ज्यादा वो विषय को ज्यादा करके जो निंदक को अभी ज्यादा से ज्यादा करके दूसरों को इस तरह फैलाते हैं। जैसा कि देखिए, मुफ्त बांटने के लिए दे देगा और वो फुर्सत का काम है। जैसा कि वो जो भी मिलाए हुए जो निंदक दूसरों को इस तरह फैलाते हैं कि वो निंदा करने में उन्हें वही का उनका एक आनंद मिलता है और वह एक फुर्सत का एक काम होता है। उस क्योंकि ये फुर्सत का काम होने का क्या है, जो उन्हें कोई भी काम नहीं रहता, आराम से बैठे हुए एक व्यक्ति ही इन दूसरे व्यक्तियों का निंदक करते हैं कहकर यहाँ पर लेखक बताते हैं। और दूसरा देखिए यहाँ पर बताते हैं कि वे करने के नहीं होते और कुछ काम करने के लिए वो कुछ भी वो काम नहीं रहता है, कोई भी काम नहीं रहता है कि कोई काम करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने दूसरों की निंदक करते हैं और वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। और जो निंदक करने वाले व्यक्ति इस तरह रहते हैं कि आराम से खूबी से आनंदमय, वो दूसरों को भी आनंद देते हैं, अपने आप भी आनंद लेते हुए इस जो निंदक को ठीक तरीके से उसका एक विषय को खबरों को दूसरों को भेजते हैं। और दूसरा देखिए यहाँ पर बताते हैं कि एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि यार आजकल के लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा कि आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरों में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। तो यहाँ पर यह बताते हैं कि कोई लोग दूसरों को बताते हैं कि तुम्हारी कोई किसी ने निंदक कर रहा है कहकर जो लोगों को वो शिकायत करते हैं। लेकिन वो लोग इस तरह बताते हैं कि हमें कोई भी किसी भी मेरे सामने वो कोई भी मुझे निंदक नहीं करता कहकर बताते हैं। लेकिन वो दूसरों के कान में दूसरे व्यक्ति का निंदक करने में आराम से आनंद लेते रहते हैं। ये दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कहकर यह निंदक के बारे में एक बताते हैं। एक नेटवर्क की तरह है कहकर इन्होंने इस निंदक में एक उदाहरण दिया गया है। और दूसरा देखिए यहाँ पर ये बताते हैं कि
ईर्ष्य द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। जैसा कि ईर्ष्य का मतलब जो आगे बढ़ने वाला जो व्यक्ति रहता है, जो सक्सेसफुल व्यक्ति रहता है और करके रहता है, वो जीत करने वाला व्यक्ति के साथ वो द्वेष करता है। जो निंदा करने वाला व्यक्ति उसके साथ द्वेष करता है, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है, क्योंकि ये दुख होता है, क्योंकि उसका एक ईर्ष्य भाव से, क्योंकि वो आगे अपने जीवन में आगे बढ़कर रहता है, सफलता होकर रहता है, इस सफलता को वो देखने के लायक नहीं होता। इस ना देखने के लायक के कारण से वो क्या करता है, दूसरों की एक शिकायत करता है, निंदा करता है और उसके ऊपर द्वेष करता है, क्योंकि वो अपने आप को क्या कहता है, बड़ा आदमी कहकर समझता है, दूसरों की सफलता देख नहीं सकता। वो पूरे दिन उसके बारे में जलता रहता है और दूसरों को उसके बारे में बताता रहता है। यही यहाँ पर उसका ईर्ष्य भाव का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और दूसरा यहाँ पर एक, जैसा कुत्ता क्या करता है, जो चांद को देखकर, रात के अंधेरे में चांद को देखकर इस तरह भौंकता रहता कि बिना कारण, कोई भी वहां पर कारण नहीं रहता, बिना कारण के वो पूरी जो चांद को देखकर भौंकता रहता है। उसी तरह यहाँ पर दूसरा जो निंदक करने वाला व्यक्ति भी क्या करता है, इस तरह दूसरों की शिकायत करने में उसे आनंद मिलता है और उसे खुशी भी मिलती है। वो समझता नहीं कि अपनी एक कमजोरी है कहकर, वो समझता नहीं। इस तरह देखिए, पीड़ित वहां बेचारा दूसरों की साक्षात की चांद को देखकर सारी रात वो भौंकता रहता है। तो ईर्ष्य द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाला को कोई दंड देने की जरूरत नहीं कहकर बताते, जैसे कि उसे कोई भी उसे दंड देना वाला ही नहीं रहता, जैसे कि उसे दूसरों को निंदा करने में उसे आनंद मिलता है कि वो अपने आप को दंड अपने आप ही ले लेता है, क्योंकि दूसरों की एक सफलता देख नहीं सकता कहकर बताते हैं। और दूसरा देखिए, यहाँ पर बता रहे, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है और आप चैन से सोए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। उसे और क्या दंड चाहिए, निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे ये कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी लिख दी ब्रो, उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। इन पर बताते हैं कि जो कोई भी उसे दंड देने वाला नहीं रहता, जो निंदा करने व्यक्ति को दूसरा कोई उसे कष्ट देने वाला, दंड देने वाला नहीं रहता, लेकिन अपने आप को वो दंड देता रहता है, क्योंकि दूसरों की सफलता उसे देख नहीं सकती। इस वजह से वो शिकायतें करता करता बेचैनी हो जाता है, बेचैन होके अपने आप को दंड लेता है। जो दूसरों की निंदा करने वाला वो व्यक्ति करता है, वह व्यक्ति आराम से सोता रहता है। जो निंदा करता है वो व्यक्ति रात भर सोता नहीं, अपने आप पर कष्ट सहता रहता है, दुखी होता रहता है। वही उसका सबसे ज्यादा दंड होता है कहकर हम पर लेखक हरिशंकर परसाई जी व्यंग्यता से बता रहे हैं। तो आगे देखिए, यहाँ ये बताते हैं कि यह निंदा का उद्गमन हीनता और कमजोरी से होता है। तो किस तरह से, जो जब कब उसका निंदक करता है, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति होता है, वह उसके पास जब हीनता और कमजोरी जब रहती है, तभी वो निंदा करने के लायक होता है कहकर यहाँ पर परसाई जी बताते हैं। क्योंकि जब वो हीनता अपने आप पर रहती है, वो कोई भी काम करने के लायक नहीं रहता, अपने आप पर हीन की भावना रहती है और अपनी जो काम में कमजोरी रहती है, कोई अपने जीवन में सफल नहीं पाता, आगे नहीं बढ़ सकता, तभी वो अपने कमजोरी को देखकर वो निंदा करने की एक शिकायत करता है। क्योंकि वो अपने आप को महान व्यक्ति, क्योंकि अपने जो शरीर में रहने वाला घमंड को, अहंकार को देखकर, वो अहंकार को जो अपने मुक्त करने वाला एक अपना शरीर का अहंकार को, इसलिए वो दूसरों का निंदा करता है। तभी वो दूसरों की निंदा करने से उसे खुशी मिलती है, तभी उसका अहंकार मिटता है। तो यही यहाँ पर एक निंदा का एक व्यक्ति बताते हैं। और दूसरा देखिए,
मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट है और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है और बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनाती है। जो जो कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो देखिए, यहाँ पर वही बता रही हूँ कि आपको पहले ही बताया था कि जिस तरह उसका अहंकार जिस तरह बढ़ता रहता है, क्योंकि निंदा जब दूसरों की निंदा करता है, दूसरी व्यक्ति की जो निंदा करता है, तभी उसका अपने आप पर उसका अहंकार भी क्या होता है, पूरी तरह से मिटता रहता है। जब दूसरों की एक जलन देखकर, दूसरों की एक सफलता देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने आप को बड़ा आदमी कहता है, अपने आप को घमंडी आदमी, अपने आप को एक इससे कोई बराबर का नहीं है कहकर सोचकर जो नीच वाला जो व्यक्ति रहता है, सफलता व्यक्ति को क्या करता है, वो एक घृणा से देखकर उसे निंदा करता है। तो जब ये निंदा करने का एक भावना कब बनती है कि जब हीनता और जो कमजोरी इसकी जब बढ़ती है कि दूसरों की, जब आपके बराबर का जो व्यक्ति नहीं रहता, अपने जो व्यक्ति से बड़ा ऊंचे एक स्थान पे रहने वाला व्यक्ति का ही वो निंदा करता है। जो अपने आप पर नीच रहने वाला व्यक्ति का कभी भी वो निंदक कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करता। जब अपने जो ऊंचाई पर चढ़ा होता है उसका देखकर, उसे देखकर उसे अपने आप पर हीनता की एक महसूस होती है, अपने आप पर कमजोरी का एक महसूस होता है, तभी उसकी निंदा करने की कोशिश करता है कहकर यहाँ पर परसाई जी और एक उदाहरण यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए आगे इस तरह बताते हैं कि कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहे, कठिन कर्म जो उसे आगे बढ़ने के लिए, जो काम करने के लिए वो कठिनता लगती है, तभी वो क्या करता है, ईर्ष्या भाव से, ईर्ष्या और द्वेष और इसमें उत्पन्न निंदा को मारता है कहकर यहाँ पर कवि बताते हैं। और दूसरा देखिए, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर और एक यहाँ पर जो इंद्र में रहने वाला, इंद्र क्या होता है, जो लोक में परलोक में रहने वाला इंद्र के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि जो इंद्र क्या होता है, एक सबसे बड़ा यहाँ पर ईर्ष्यालु होता है, महान व्यक्ति कहकर अपने आप को मानता है। और देखिए यहाँ पर बताइए, जो भी परलोक में रहने वाले भगवान और जो इंद्र, ये क्या करते हैं, कभी भी ये काम भी नहीं करते, वो आलसी की तरह आराम करते हैं, क्योंकि उनके आसपास पूरा हर कुछ काम करने के लिए दास और दासियां रहती हैं। इस वजह से कोई भी वो सुबह शाम नहीं करते। जो काम करने वाले जो कर्मियों के बारे में इन्होंने निंदा करते हैं, क्योंकि जो जमीन पर दुनिया में रहने वाले हम जैसे मनुष्य इंसान की वो निंदा करते हैं, क्योंकि सुबह शाम जो वो कुछ कर्मी क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप पर कहते हैं मलिन हो जाते हैं, वो दूसरों की निंदा करने की सोचते भी नहीं और दूसरों की निंदा भी वो सुनने की एक संभावना नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो परलोक में रहने वाला इंद्र क्या करता है, अपने आप को ईर्ष्या भाव समझता है और जो काम करने वाले मनुष्य को एक तरह से वो निंदा करने की कोशिश करता है कहकर यहाँ पर और एक उदाहरण देते हैं। और दूसरा देखिए, बे बनाए महल और बिन बोए फल मिलते हैं और आक्रमण में उन्हें अप्रतिष्ठ होने का भय बना रहता है, क्योंकि इस तरह के जो ईर्ष्या भाव के लोगों में भय रहता है कि कब अपना एक अपमान हो जाएगा, क्योंकि अपने आलसी पर अपना एक इज्जत नहीं रहेगी कहकर सोचकर दूसरों की निंदा करने में कोशिश रहते हैं कहकर बताते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर बताते हैं कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। पूंजी, पूंजी का मतलब एक संपत्ति होती है कहकर बताते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं, वो इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के परायण पर आधारित होती है। और दूसरा, बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और वे स्वयं को पूर्ण संत समझने की तृष्ट का अनुभव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताते हैं कि वो जो निंदा करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, अपना एक
क्या होता है, पूंजी करके रखते हैं। पूंजी का मतलब जो संपत्ति ही बना के रख लेते हैं, वो अपना पूरा जीवन ही एक प्रॉपर्टी की तरह बना के रखते हैं, क्योंकि निंदा करने में उन्हें संतोष मिलता है। और दूसरा क्या है, दूसरों की, कई लोगों की प्रतिष्ठा की, दूसरों की कलंक, उनके कहानियां, उनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा कहानियां बना के बताना, वो उनमें इस तरह से एक मजा मिलता है कि पूरा अपना जीवन ही क्या होता है, यही निंदा ही अपनी संपत्ति कहकर सोच के रख लेते हैं, कहकर यहाँ पर कवि बताते हैं। और दूसरा देखिए, हम बताते हैं कि आप इनके पास बैठिए। और एक दूसरा यहाँ पर इन्होंने एक कहानी बताते हैं कि आप इनके पास बैठिए। ये एक औरत रहती है, देखिए, फला और अमुक अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। और फला जैसे कि अपने जीवन की सफलता, और दूसरा अमुक अपने जीवन में एक होने वाला एक व्यक्ति का एक परिवर्तन के बारे में वो सोचते नहीं, कभी भी दूसरों का निंदा करने में ही वो तल्लीन रहते हैं, कहकर बताते हैं। और ये कहानी इन्होंने याद किया, कवि ने ये कहानी याद करते हैं कि एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही थी, क्योंकि जब इसके पति के साथ दूसरी अपनी जो पति के बारे में वो निंदा इस तरह करती है कि वह बड़ा उछक्का दगाबाज है और बेईमानी से पैसा कमाता है, कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती, कहकर बता, जैसा कि यहाँ पर बताती है कि मेरी एक सहेली का जो पति है, वो पति बेईमानी से पैसा कमाता है और इस तरह का पैसा कमाता है, इस तरह का जब मेरा पति हो तो मैं उसे त्याग देती, छोड़ देती थी, कहकर बताता है। तभी इस पति को यहाँ पर समझ आ जाता है कि, बताता है कि देखिए, उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि तब उसका पति उसके सामने रहस्य खोलता है कि इस तरह की वह अपने बेईमानी से काम किया करता है। तो खुद का पति ही क्या होता है, वहां पर स्वयं अपने बेईमानी से काम किया करता है। वो सोचकर इस तरह आश्चर्यचकित हो जाती है और वो बाहर चले जाती है। तो यहाँ पर देखिए, निंदा क्या होता है, एक मुख्य एक रहस्य भाव होता है। तो अपने आप पर ही जो बहुत सारे निंदक रखते हैं और दूसरों व्यक्तियों को निंदक करने में प्रेरित कर देते हैं। यही यहाँ पर कवि बताते हैं कि अपना एक सही ये गलत एक विषय पर सही तरीके से ढूंढने से पहले वो दूसरों की निंदक में मलिन हो जाते हैं, कहकर कवि एक यह स्त्री की एक उदाहरण देते हैं। तो देखिए, और एक दूसरा यहाँ पर बताते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो पिलपिला अहम को धक्का लगाता है और हमें से हीनता और ग्लीन आती है, तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। तो यहाँ पर कवि यहाँ पर बताएं, जब हम दूसरों की एक निंदा करते हैं तो हमारे आप पर ही क्या होता है, ग्लीन आती है, जो अपने आप पर असह्यता एक पैदा होता है, लेकिन हम वह सोचते ही नहीं, दूसरों की एक निंदा करने में ही तल्लीन हो जाते हैं, कहकर यहाँ पर कवि बताते हैं। तो दूसरा देखिए, उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे, तो ये सब अपने आप पर क्या कहते हैं, कल्पना करते हैं। इस तरह कल्पना करते हैं कि भाई जो निंदा करने वाले एक व्यक्ति किस तरह से रहते हैं, तो परलोक में रहने वाले इंद्र अपनी जो अपने आप को क्या कहते हैं, बड़ा आदमी से करते हैं, जो कुशकर्मी रहते हैं उन्हें निंदक से एक प्रेरित करते हैं। इसी तरह अलग अलग तरह से जो भौंकने वाला कुत्ता भी क्या होता है, निंदक बन जाता है। तो भौंकने वाला कुत्ता भी कहता है निंदक बन जाता है, लेकिन जो आराम से बैठा हुआ व्यक्ति क्या होता है, निंदा करने शिकायत करके रहते ही वो व्यक्ति आराम से सोया होता है। वही यहाँ पर निंदक की एक बात कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर बताएं कि काला सागर बना होता है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बता रहे कि जो अपने मित्र के साथ मैंने जो बिताया हुआ, जो दूसरे जो दुश्मन का जो निंदक किया हुआ मेरा जो मित्र के साथ बिताया हुआ समय को याद करके वो तल्लीन हो जाते हैं और बताते हैं कि काला सागर में डूबता अमरात था, कल्लोल कर रहा था कि बड़ा रस है ना निंदा में। सूरदास ने इसलिए निंदा सबद रसाल कहा है। तो
ये कि यहाँ पर बताते हैं कि सूरदास ने यहाँ पर निंदा के बारे में बताया कि निंदा क्या होता है, एक शब्द रसाल होता है, क्योंकि रसाल का मतलब होता है रसीलापन होता है। जब जब वो निंदा सुनते हैं तो उसमें खुशी और आनंद ही मिलती है, उसके सिवा हमें कोई भी दुख नहीं मिलता। जो सुनने वाला व्यक्ति आनंद करता है, जो दूसरा व्यक्ति की शिकायत करता है, वह व्यक्ति अपने आप को आरामदायक से रहता है। वो जो बनाने वाला, जो निंदक करने वाला व्यक्ति क्या करते, दूसरों के बारे में बुराई करते करते अपने आप पर एक हीनता से पैदा करता है। कहकर यहाँ पर कवि बताते हैं कि निंदा ये क्या होती है, शिकायत का एक मौका बनता है और दूसरों की एक आरामदायक मिलता है, आनंद मिलता है, और इस आनंद से दूसरों से क्या भी बुराई नहीं होगी, अपने आप पर वो बुरा असर डाल देता है। कहकर हरिशंकर परसाई जी इस जो पाठ में बताया गया है। और इस तरह पूरे पाठ में इस तरह बताते हैं कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति हर तरीके का होता है, उस निंदा करने वाला व्यक्ति से हम कुछ भी बताए वो अपने आप पर कमजोरी ही होता है, दूसरों का उससे कोई लेना देना नहीं रहता। कहकर इस पूरी कहानी में व्यंग्यता से हरिशंकर परसाई जी बताया गया है। धन्यवाद।